नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, भारत के प्रमुख बंदरगाह। ये सिर्फ ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इंडियन इकोनॉमी को समझने की एक चाबी भी है। तो सवाल ये है कि ये इतने जरूरी क्यों है? देखिए, भारत का जो 95% विदेशी व्यापार है ना, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए एक वर्चुअल टूर पर निकलते हैं। हम इस मैप की मदद से भारत के कोस्ट लाइन की सैर करेंगे और सभी 13 मेजर पोर्ट्स को एक एक करके समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे पश्चिमी तट से और फिर घूमेंगे पूर्वी तट की तरफ। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है भारत का पश्चिमी तट, जो अरब सागर के साथ साथ चलता है। यहाँ पर देश के कुछ सबसे बिजी और सबसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स मौजूद हैं। और सबसे पहले हम पहुंच गए हैं गुजरात। यहाँ है कांडला पोर्ट, जिसका नया नाम अब दीनदयाल पोर्ट हो गया है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पुराने और नए नामों को लेकर सवाल बन जाता है। अच्छा, कांडला के बारे में कुछ खास बातें। ये एक टाइडल पोर्ट है, मतलब ज्वारीय बंदरगाह। इसका सीधा सा मतलब है कि जहाज़ों को लाने ले जाने के लिए हाई टाइड यानी ज्वार भाटे का इस्तेमाल होता है। और दूसरा, जब देश का बंटवारा हुआ तो कराची पोर्ट पाकिस्तान चला गया, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए इसे तेजी से डेवलप किया गया। गुजरात से थोड़ा नीचे आते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां दो बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है मुंबई पोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल और सबसे बिजी पोर्ट है। अब क्योंकि ये बहुत बिजी था, तो इसका लोड कम करने के लिए पास में ही बनाया गया नाहवा शेवा, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या जेएनपीटी के नाम से जानते हैं। और आज ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट और सबसे मॉडर्न पोर्ट है। चलिए अब चलते हैं फन और बीच के लिए मशहूर जगह गोवा। यहाँ है मार्मागांव बंदरगाह। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है, नाम के आखिर में गांव है, जो सीधा गोवा की याद दिलाता है। मार्मागांव की जो सबसे खास बात है वो है उसकी लोकेशन। ये जुआरी नदी के मुहाने पर, मतलब एस्चुअरी पर बना एक नेचुरल हावर है। और यहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर यानी लौह अयस्क का। हमारी वेस्ट कोस्ट की यात्रा अभी जारी है और हमारा अगला स्टॉप है कर्नाटक का न्यू मैंगलोर बंदरगाह। इस पोर्ट का सीधा कनेक्शन है कुद्रेमुख की माइंस से। वहां से निकलने वाला जो हाई क्वालिटी का आयरन ओर है ना, वो यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। और अब हम पश्चिमी तट के अपने आखिरी स्टॉप पर आ गए हैं, और वो है केरला का कोची बंदरगाह। इसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी यानी अरब सागर की रानी भी कहते हैं। इसकी खूबसूरती और इम्पोर्टेंस दोनों ही कमाल की हैं। ये पोर्ट खूबसूरत वेम्बनाड लेक के किनारे पर बसा है और सदियों से मसालों, चाय और कॉफी के व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। तो वेस्ट कोस्ट तो हमने कवर कर लिया। अब गाड़ी घुमाते हैं और भारत के दक्षिणी सिरे से होते हुए बंगाल की खाड़ी के साथ साथ पूर्वी तट की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट कोस्ट पर हमारा पहला स्टॉप है तमिलनाडु, और यहाँ है तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका पूरा नाम भी याद रखिए, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अच्छा, ये एक शैलो पोर्ट है, यानी यहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं है। और इसकी एक और पहचान है, मोती की खेती। जी हाँ, इसी वजह से इस शहर को पर्ल सिटी भी कहा जाता है। तमिलनाडु में ही दो और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। एक है चेन्नई पोर्ट, जो भारत का सबसे पुराना आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित बंदरगाह है। और दूसरा है एन्नोर पोर्ट, जिसका नाम अब कामाराजार पोर्ट है। इसकी खासियत यह है कि ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेट और फुली कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है। चलिए अब उत्तर की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है भारत का एक बहुत ही स्पेशल पोर्ट, विशाखापत्तनम। विशाखापट्टनम को इंडिया का सबसे गहरा और सबसे सेफ लैंड लॉक्ड पोर्ट माना जाता है। और ये इतना सेफ क्यों है? क्योंकि इसे नेचुरल प्रोटेक्शन देती है डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी, जो इसे समुद्री तूफानों से बचाती है। हमारी यात्रा अब आ पहुंची है उड़ीसा राज्य में, जहां स्थित है पारादीप बंदरगाह। ये पोर्ट महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर बना है, जो इसे एक बेहतरीन लोकेशन देता है। यहाँ से जापान जैसे देशों को भारी मात्रा में आयरन ओर और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया जाता है। और अब हम अपनी इस कोस्टल जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं, पश्चिम बंगाल।
यहाँ है कोलकाता पोर्ट, जिसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। और ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा पोर्ट है। क्यों है ये अनोखा? क्योंकि कोलकाता भारत का इकलौता मेजर रिवराइन पोर्ट है। यानी ये समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि हुगली नदी पर बना है, समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर अंदर। इसमें 2 डॉक सिस्टम काम करते हैं, कोलकाता डॉक और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। तो ये थी हमारी सभी 13 मेजर पोर्ट्स की यात्रा। अब एग्जाम के लिए इन सबको एक साथ रिवाइज करना तो बनता है, तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। ये टेबल आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए फटाफट देखते हैं। कांडला, ज्वारिये, मुंबई सबसे बड़ा नेचुरल, जेएनपीटी सबसे बड़ा कंटेनर, विशाखापट्टनम सबसे गहरा और कोलकाता इकलौता नदी वाला पोर्ट। मेरा तो सुझाव है इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत काम आएगा। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की कि आज हमारे पोर्ट्स कैसे हैं, लेकिन भविष्य में क्या? भारत की समुद्री ताकत का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है? चलिए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो सागरमाला प्रोजेक्ट का नाम सबसे पहले आता है। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसका मकसद सिर्फ पोर्ट्स को मॉडर्न बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें रोड, रेल और इनलैंड वाटरवे से जोड़कर पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम को बेहतर और सस्ता बनाना है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस स्पीड से इन पोर्ट्स को मॉडर्न बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इंडिया ग्लोबल ट्रेड का एक नया हब, एक नया सेंटर बन सकता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।